2025 वालों की लॉटरी लगी है। 53,690 वैकेंसी हो चुकी हैं। अब बहुत सारे बच्चों को उनको भी उम्मीद है जिनको उम्मीद नहीं लग रही थी कि मैं इस बार सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, लेकिन बच्चों बहुत आकलन करने के बाद आंसर की जब आई तो उस टाइम बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स बताए, लेकिन जब हमने रियल में बच्चों के जाने और पिछली बार कितने थे इस बार कितने हैं इस चीज का पता लगाया तो बच्चों के 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35 मार्क्स भी कम होते दिखाई दिए। हालांकि ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनके 2-4 नंबर पहले से बड़े हैं और वो तो एक्सेप्शनल केस है कि वो मेहनत ज्यादा करके गया होगा इसलिए इस बार बढ़ गए होंगे, पर जो अधिकतर बच्चों को रिसर्च में पाया कि वो सभी बच्चों के नंबर घटे हैं। जो पहली बार अच्छे 140 मार्क्स 145 मार्क्स करके फाइनल मेरिट से बाहर थे, इस बार वो बच्चे 120 पर लटक गए हैं, 125 पर लटक गए हैं। तो फिर ये क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? जबकि वो कहते हैं बच्चे कि हमने मेहनत करना एक दिन भी नहीं छोड़ा था, अब ये हाल हो गया। इसके कुछ तो रीजन है। अब बच्चे इसका मतलब एक ही बात है कि पेपर हार्ड रहा इस बार, और हार्ड रहा तो सीधा सर पेपर हार्ड का कट ऑफ पे देखने को मिलता है। दूसरा कि वैकेंसीज पिछली बार से तो ज्यादा है, पिछली बार 46-47 थी लास्ट तक जाते जाते, इस बार 53,000 है। और भाई जो कट ऑफ लगाई थी वो 39,000 के हिसाब से लगाई थी, तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ लगाई थी और जो ये जो रुझान आए हैं बच्चों के कि इतने मार्क्स हो गए हैं घट घट के, तो ये भी उसके बाद की घटना है। तो फिर हमें कट ऑफ पर एक बार और विचार करना पड़ा। हालांकि मैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो वैसे तो नहीं लगाने जा रहा हूं जैसे पिछली बार लगाई, पर एक आइडिया, एक एस्टिमेटेड आइडिया वीडियो को लास्ट में जरूर देकर के जाऊंगा। चलो तो अभी बात करते हैं कि आपका ये 14,209 वैकेंसीज बढ़ी हैं। इसमें तो आप सबको पता है कि पहले 39,000 वैकेंसीज थी, अभी बाद में बढ़ के 53,690 हुई। अब ये जो आज वीडियो बना रहा हूं हर एक बच्चे के मन में यही तो है, हर कोई बच्चा यही तो पूछता है एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आ जाएगा। और भाई आप सबको इतना पता है कि यार जीडी की कहीं से जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो यही चैनल है, तो बच्चे और देखेंगे और पूछेंगे भी किससे। अगर वो मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और जाहिर सी बात है क्यों ना करें, क्वेश्चन 3 महीने हो गए एग्जाम को, अब तक रिजल्ट का पता नहीं है। क्या हर बार इतना लेट होता है क्या रिजल्ट? तो अभी उस बात पर भी चर्चा करेंगे, वीडियो में बहुत आगे जाना है। भाई ये एक नोटिस वायरल हो रहा है और इतना सही वायरल हो रहा है, और आपको बताऊं कि जब 2022 में फिजिकल हुए थे तो इतना सही नोटिस तब भी वायरल हुआ था, और ये उसी की कॉपी है, उसी में छेड़छाड़ लग रही है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि ये पूरी तरह फेक है, पर उसमें छेड़छाड़ मेरे को कहीं ना कहीं दिख रही है। बहुत कुछ नजर भी नहीं आ रहा, इतना सा वायरल किया है किसी ने काट पीट के। तो मेरे भाई इस सीआरपीएफ ने उस टाइम पे 2022 में फिजिकल कराए थे और उन्होंने डेट के साथ बताया था कि इस डेट से शुरू हो जाएंगे, पर इस बार जो डेट है वो जून और जुलाई 2025 लिखी हुई है। इसमें जो शेड्यूल्ड है वो हैज बीन शेड्यूल्ड ड्यूरिंग जून जुलाई 2025 और द ई एडमिट कार्ड विल बी अपलोडेड ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। इस तरह की लैंग्वेज तभी थी इसकी। कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड फॉर पीएसटी पीईटी विदाउट एडमिट कार्ड। आपको मालूम होगा कि फिजिकल ना कभी भी एसएससी नहीं कराता खुद। फिजिकल पिछली बार वाले जो थे, पिछली भर्ती गई उसमें आईटीबीपी की साइट पे आया था, तो आईटीबीपी ने कराए थे। उससे पिछला वाला सीआरपीएफ ने ही कराया था। इस बार कौन कराने जा रहा है? ऐसा कोई अभी वायरल नोटिस नहीं मिला है, एक यही मिला है। अब ये कितना सच है इसका तो नहीं पता, तो इस बार सीआरपीएफ कराएगा नहीं कराएगा, जून जुलाई में कराएगा, कब कराएगा, और ये इंटरनल डेट है उनकी, अभी ये पब्लिकली नहीं दिया है, तो अभी तो कितनी बार भी चेंज भी हो सकती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर ये ओरिजिनल भी हुआ तो जरूरी नहीं है कि ये इसी डेट्स पे हो, ये आगे पीछे की जा सकती है, अपनी तैयारियों के लिए वो लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा अगर ये ओरिजिनल है, तो वरना तो ये नहीं है। ठीक है, चलो तो एसएसएफ राइफलमैन एंड असम राइफल्स एंड सिपॉय इन एनसीबी फॉर क्वालिफाइड सर्विस कैंडिडेट्स। अब देखो मुझे आपको इतना भी पता है कि पिछली बार से ना मेडिकल का भी जिक्र हुआ है साथ साथ फिजिकल के साथ साथ। मुझे लगता है कि इस बार अगर फिजिकल का कोई ऐसा नोटिस आएगा तो साथ साथ मेडिकल की इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, उसको देगा जो इसमें नहीं दी हुई है। तो अभी इसको तो मैं मतलब नहीं मान सकता कि ये रियल है, पर हाँ कुछ आकलन आपके लिए जरूर लेकर के आया हूँ, तो उस पर आपको आधारित बातें जरूर बताऊंगा क्योंकि आप भी मुझसे उम्मीद करते हैं। तो क्या इस बार भी फिजिकल एंड मेडिकल साथ साथ होंगे? हाँ जी, पूरी उम्मीद है। एसएससी ने जो पैटर्न अपना बदला है उसका मकसद सिर्फ यही है कि सब कुछ बहुत जल्दी कर देना, तरीके से हो जाए, और मेरिट भी बच्चों को बार बार ना लगानी पड़े। एक बार लगाए और एक बार फाइनल लगा दे। पहले 3 लगानी पड़ती थी, उसको 2 किया है, यानी हर फिजिकल पास बच्चे का मेडिकल कराएंगे। पर हाँ इतना जरूर है कि पहले जब फिजिकल कराते थे तो ये 12 गुना बच्चों को ले लेते थे या 15 गुना बच्चों को शुरुआत में लेते रहे हैं। ठीक है, पर अब ये 8 गुना या 7 गुना बच्चे लेते हैं, और 8 गुना 7 गुना लेने का एक सबसे बड़ा कारण है कि जो भी फिजिकल पास हो जाएगा सबका मेडिकल भी तो करना है, और मेडिकल करने में भाई खर्च तो आता है। किसी भी कंपनी का, कोई भी संस्था है, कोई भी बोर्ड कराएगा तो उसमें खर्च बैठता है इनका। आरएफआईडी से फिजिकल कराते हैं तो उसमें भी खर्च आता है, इसलिए उसको भी कम किया गया है। और इनको भी बताया गया फिजिकल में सिर्फ रनिंग ही तो है, और 8 गुना लेने से बच्चे मिल ही जाते हैं। भाई 8 से 12 गुना करने की तब सोचना जब इनको 8 गुने से पता लगे बच्चे कम पड़े, जितनी वैकेंसी उतनी ही फिल नहीं हुई, किसी भी कैटेगरी वाइज में फिल नहीं हुई, तो ये सोचेंगे उसको बढ़ाने पे, वरना क्यों सोचेंगे? तो भाई अब इनको देखा कि 8 गुना है, थोड़े से ज्यादा होते हैं बच्चे वैकेंसी से जो पास कर जाते हैं फिजिकल, हो सकता है 2 वैकेंसी इसके, उससे आप आधारित बातें करेंगे। जैसे 22-23 में वैकेंसी आई, 22 में आई थी, 23 में इसके सारी प्रोसीजर हुआ। जो वैकेंसी थी 50,187 वैकेंसी थी, और जो पिछली वाली वैकेंसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था 40,000, वो 40,617 वैकेंसी थी। तो ये फॉर्म आए, आपको दिख रहा है कि 27 अक्टूबर को, 30/11 को लास्ट डेट रही, जनवरी 2023 में 8 अप्रैल को रिजल्ट आया, 30 जून को फिजिकल होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि लंबी दौड़ कराते हैं, 5 किलोमीटर की दौड़, अगर ये 1600 तो उतने चांसेस ना हो, और अब ये दौड़ भी तो 5 किलोमीटर की है ना, तो इतना रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहेगा। और जब से झारखंड में केस हुए ना 10 किलोमीटर की दौड़ वाले कई बच्चे मरे हैं, उस वजह से थोड़ा सा तो जागरूक होंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने पहले से भी इनकी नीति रही है कि देखो जो फिजिकल शुरू कराते हैं ना, ये गर्मियों को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं। तो 30 जून को करें तो इसका मतलब जुलाई में ही चले गए फिजिकल स्टार्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट इन्होंने 20 अगस्त को दे दिया था, फिर बीच में मेडिकल तो अलग होते थे, फिजिकल लग जाने के बाद फिर एक और कट ऑफ लगेगी मेडिकल के लिए, फिर एक फाइनल लगती थी। ये तब का सीन है। चलो अब अगर हम देखें इसको तो इसमें कितना टाइम लगा? ये आए 20 फरवरी से 12 मार्च तक एग्जाम चले, री एग्जाम, ये एक री एग्जाम हो गया था। और भाई इससे बहुत ज्यादा मैं कंपेयर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये इलेक्शन का साल था, और इलेक्शन का साल था तो इस दौरान बीच में इलेक्शन पड़े। आप देखो 25 मार्च को एडमिट कार्ड आ गए थे किसके, री एग्जाम एडमिट कार्ड, और 25 मार्च को इसका आया होगा, 30 मार्च को इसका एक एग्जाम एक ही बचा था, एक डे के लिए, उसको थोड़ा पीछे ना हटाया था, वरना तो 12 मार्च तक मेनली खत्म हो गए थे। और आप देखोगे तो ये मार्च से जुलाई, तो ये पूरे 4 महीने इन्होंने ले ली। मैं इससे कंपेयर नहीं करूंगा 76 पर, वो तो 90 डेज क्या, वो 120 दिन है, उसका कारण था वहां इलेक्शन थे। तो आइडियल टाइम हम क्या मान सकते हैं रिजल्ट का? सर ये माना जाना चाहिए, पर इतने तो हमारे गुजर लिए, इतने दिन तो निकल गए, 80-90 दिन तो हुए। अब 25 तारीख को पूरे 90 दिन हो जाएंगे आपके एग्जाम को, 24 तारीख को, क्योंकि 24 आपका 2 तारीख से, वो सॉरी 4 फरवरी से और 25 फरवरी तक आपका एग्जाम चला था, 4 से 25 फरवरी, और फरवरी से मई देखो 25 मई तक, तो आपके पूरे 3 महीने यानी 90 डेज हो जाएंगे। और आज मैं इसको वीडियो को 15 तारीख को बना रहा हूं, तो 10 और कम कर लो, 80 डेज हो चुके हैं। तो रिजल्ट है तो आसपास ही, वो तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कोई ऐसी अड़चन भी नहीं है। पर आप ये मान सकते हो अगर आसपास भी रिजल्ट है ना, तो भी फिजिकल आपके, जब यहाँ देखो 8 अप्रैल को रिजल्ट आ गया, तब ये 30 जून को जाकर फिजिकल कराया इन्होंने, तो फिजिकल में तो समय लगेगा। फिजिकल तो जुलाई से पहले उम्मीद नहीं लगती किसी भी तरह से, जुलाई अगस्त की उम्मीद जाती है।
ठीक है, तो मैंने कंपैरिजन करके इसलिए बताया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखो ये इस बार का है, जो भर्ती चल रही है कि 5 सितंबर को फॉर्म आई, 14 सितंबर लास्ट डेट थी, 4 फरवरी से 25 फरवरी तक एग्जाम हुआ। अब मैं यहाँ देखो ये आंसर किया, चलो छोड़ो, अब मैं इसका रिजल्ट की वेट कर रहे हैं हम लोग। 80 डेज हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि 76 डेज इन नॉर्मल डेज में, नॉर्मल टाइम में भी लेते हैं तो ये 80 डेज, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ी है तो उसके कारण हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत, क्योंकि 2022 वाले में भी शायद बढ़ी थी, हाँ उसमें भी बढ़ी थी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से, पर उसके बाद में बढ़ी थी जहां तक मुझे ध्यान है, इसकी पहले बढ़ गई है इस रिजल्ट से, तो इससे फर्क हो सकता है 10-12 दिन का आए। तो उम्मीद ये करते हैं कि इस मई के महीने में रिजल्ट आ जाएगा, देखने को आपको मिल जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। चलो ठीक है, ये पूरा आकलन मैंने आपको बता दिया भाई, पूरा एनालिसिस करके ये बातें बता रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई कोई भी बिन लॉजिकल की मैं बातें करूं तो कोई फिर मेरा अर्थ नहीं है, इस वीडियो को देखने का भी आपका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं भी अगर ऐसे ही हवा में कोई बात करने आऊं तो मई जून में रनिंग कराने से बचती है कोई भी कंपनी को टेंडर दिया था, आईटीबी देगी या सीआरपीएफ कराएगी तो कंपनी से कराएगी। अब इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता, सीआरपीएफ भी करा सकती है, बीएसएफ भी करा सकती है रनिंग, इस बार कोई भी करा सकता है, वो जो नोटिस वायरल उसको भी दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, अभी उस पर नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है। मई जून में तो आप ये तो भूल जाओ कि रनिंग होगी। अब उस मतलब उम्मीद यही है कि जुलाई से पहले रनिंग होने के चांसेस नहीं है, जुलाई अगस्त तो हो सकता है पर शायद जून नहीं होगा। उसका कारण यही है क्योंकि मेरे भाई जून में और मई में बचते हैं, झारखंड का केस हाल फिलहाल का है, तो ये बात इनको जरूर पता होगी, ठीक है। और वो रिकॉर्ड भी जो देख रहे हो तो आप वो भी ये कहता है कि भाई इनको इतने दिन लग ही जाते हैं ना, 50 डेज तो इसको आराम से ले जाते हैं फिजिकल कराने में। एग्जाम डेट है ना, रिजल्ट आने के बाद देखो पीईटी पीएसटी, सॉरी हाँ ये आप देखो, ये तो फाइनल रिजल्ट की डेट थी, सॉरी ये देखो ना, ये 8 अप्रैल से 30 जून, ये कितने दिन लिए इन्होंने, तो इन्होंने अगर मैं देखूं 8 अप्रैल से 30 जून तो 8 जून तक 2 महीने प्लस 24 दिन और, तो 84 डेज लिए हैं, थोड़े दिन थोड़ी है 84 डेज। यहाँ भी लिए, यहाँ देखोगे तो आप यहाँ कितना दिन लिया है, फिर जो आपका पीटी स्टार्ट तो ये 73 डेज, ये मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया, 84 डेज यहाँ लिए हैं, तो भाई 2-3 महीने आराम से लेंगे फिजिकल के लिए, रिजल्ट आने के बाद भी। ये मैं पिछले रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूँ। चलो अब उस बात पे आते हैं जी, सर इस बार कट ऑफ का कुछ थोड़ा सा हमारा भी नंबर सा आ जाए, ऐसा बच्चों को उम्मीद लगती है कि मेरा नाम कैसे भी आ जाए। तो भाई कट ऑफ कम जाने के आसार हैं, खुशखबरी आप लोगों के लिए कि कट ऑफ जाने के 3 कारण मैं बता रहा हूं मुख्य रूप से। एक तो वैकेंसी ज्यादा है, सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी कट ऑफ में वैकेंसीज का, ठीक है। और इस बार इसका सबसे कम कारण होता है एब्सेंट परसेंटेज इस एग्जाम में काफी इंक्रीज हुआ है। ये कम है कारण, मतलब सबसे छोटा कारण है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो बच्चे होशियार है, जिनको ये पता है कि मेरा आना ही है, तो वो एग्जाम देने जरूर जाता है। और एग्जाम छोड़ता कौन है, जिसको ये उम्मीद नहीं है कि मेरा आएगा, तो भाई उसका तो वैसे भी नहीं आना था, तो इसलिए होशियार बच्चा कभी एग्जाम नहीं छोड़ता, चाहे एब्सेंट परसेंटेज क्यों भले ही इंक्रीज हो जाए, पर इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छा बच्चा एग्जाम देने जाता ही है, वो बहुत कम चांस होते हैं कि वो ना जाए, ठीक है। तो इसलिए सबसे छोटा कारण है, लेकिन एग्जाम हार्ड ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो ये 2 बड़े कारण है। एब्सेंट परसेंट क्यों कह रहा हूं मैं, ये देखिए, ये मैंने सबका कंपैरिजन करके निकाला है। एसएससी जीडी में इस बार देखो इतना बच्चा बैठा है, सिर्फ 25.21 लाख। फॉर्म भी अगर मैं और बार की तुलना में करूंगा तो फॉर्म तो लगभग वैसे ही है, ये तो 71 लाख थे, ये 53 लाख थे, ये 52 लाख, पर पिछली बार मतलब पिछली बार तो 47 लाख थे, लेकिन बच्चा बहुत बैठा था पिछली बार, 30 लाख बच्चा था, ये 25 लाख है। तो अब तक जितने भी एसएससी जीडी हुए हैं पिछले 4 की तुलना में कर रहा हूं, उससे पहले का तो नहीं, जो जब से रेगुलर हो रहा है तब से बता रहा हूं, तो भाई साहब सबसे कम बच्चा इस बार बैठा है, तो कहीं ना कहीं कारण तो ये भी बनेगा, छोटा ही कारण सही पर कारण तो है। 25 लाख बच्चा, बाकी देखो 30 लाख बैठा है, 35 लाख बैठा है, 39 लाख हो गया, 39.93, तो भाई ये 40 लाख बच्चा है। पहले 150 प्लस कितने हैं वो मैंने कंपैरिजन करके आपको दिखाई थी, जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बताई थी 155, यार इंपैक्ट तो पड़ेगा, तो ये कट ऑफ थोड़ा सा नीचे तक, तो हम ये मानने लगे कि हम +3 की तरफ जा रहे थे 133 पे, वो -3 की तरफ आना ही पड़ेगा, लेकिन फिर वैकेंसीज भी बढ़ गई, तो माइनस तो हम पहले ही सोच रहे थे कि 130